जाते हैं। ऋषियों, अब मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा से दुर्योधन के उरुदंड भेदन कर दिया गया, जंघा तोड़ दिया गया। दुर्योधन आज मूर्छमान पड़ा है, मूर्छावस्था में दुर्योधन आज पड़ा है। दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में पहुंच गए। उस समय दुर्योधन के पास, दुर्योधन आज मूर्छित अवस्था में पड़ा है। सारे पांडवों उसको छोड़ के चले जाते हैं। उसी समय दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंचता है। अश्वत्थामा दुर्योधन की दशा देख के दुखी होता है। तो दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है, मित्र, मुझे आज इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 100 भाई मर गए, मारे गए इस युद्ध में। मुझे तो दुख इस बात का है कि पांडव 5 भाई थे, लेकिन 5 में 5 जीवित हैं। हमारे 100 नष्ट हो गए, पांडवों का एक नष्ट नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस घर में भाई भाई इकट्ठे होते हैं ना, उस घर में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। पांडवों के जैसी एक कृता थी। पांडवों के यहाँ ये नहीं था कि जो एक भाई बोल देता था सब उसकी बात मान लेते थे। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि भाई की बात कोई नहीं मानता। सबसे पहले अगर समाज को लेके चलते हैं, लेकिन सबसे पहले त्याग देते हैं तो अपने भाई को त्याग देते हैं। आज मित्र को सब कुछ मान बैठते हैं, लेकिन घर पे जो भाई है उसी का परित्याग कर देते हैं। अश्वत्थामा से जैसे ही दुर्योधन ने सारी व्यथा कही, अश्वत्थामा कहता है, मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं आज पांडवों को, तुम एक की बात करते हो, मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। और अश्वत्थामा प्रतिज्ञा लेके चला जाता है। अब जैसे ही जाता है और देखता है कि अब मैं आ तो गया हूं, मित्र से कह तो दिया हूं, पर मित्र के लिए मैं कार्य कैसे करूंगा, पांडवों का वध कैसे करूंगा। उसी रात भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ कहते हैं कि आइए, आज महायुद्ध खत्म हुआ, महायुद्ध समाप्त हुआ, हम सभी जश्न करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लेके चले जाते हैं। पांडवों की सैया, पांडवों की जो सोने की सैया थी, उस सैया पे उसी पांडवों के 5 पुत्र लेट गए। पांडवों के वो 5 पुत्र पांडवों की तरह ही दिखते थे, उसी प्रकार बलिष्ठ थे। अश्वत्थामा आता है और 5 पांडवों के पुत्रों का सर काट के लेके चला जाता है। और दुर्योधन के पास जाके कहता है, मित्र देखो ना, तुम एक की बात किए थे, मैं 5 का सर काट के लाया हूं। दुर्योधन तो पहले आश्चर्य होता है कि हम 100 भाई मिलके जिन पांडवों का कुछ नहीं कर सकते, वो अश्वत्थामा अकेले कैसे कर लिया। और थोड़ी ही समय पे जब नजर पड़ती है तो देखता है और बहुत दुखी हो जाता है कि मित्र, तुमने ये क्या कर दिया। अब तो हमारे पितरों को पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। पांडवों के पुत्र ही थे जो हम लोगों का कल्याण कर सकते थे, हम सभी का तर्पण कर सकते थे। आज मित्र तुमने तो उनका भी वध कर दिया। और इसी विलाप में दुर्योधन के प्राणांत हो गए। इधर सुबह की रात, इधर सुबह जब द्रौपदी देखती है अपने 5 बच्चों का, जैसे ही 5 बच्चों का सिर कटा हुआ देखती है, विलाप करने लगती है। वहां पे द्रौपदी को लगता है कि हम प्राणांत हो जाएगा। इधर जिसकी एक संतान मर जाती है ना, वो पुत्र वियोग में अपने प्राणांत तक कर देता है। आज द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने वध कर दिया है।
आज द्रौपदी कलेजे में हाथ रख के रो रही है कि हमारी संतान मर गई है। अब अश्वत्थामा को जैसे ही पता चलता है ना कि हमने जिसका वध किया वो पांडव नहीं थे बल्कि पांडवों के पुत्र थे, अश्वत्थामा के मन में डर आता है कि कहीं अब पांडव पा जाएंगे ना तो पांडव हमको छोड़ेंगे नहीं। और अश्वत्थामा भागने लगता है। इधर अर्जुन को पता चलता है तो अर्जुन प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि द्रौपदी जिसने भी तुम्हारे बच्चों को मारा है ना उन सभी का उस हत्यारे को मैं तुम्हारे सामने लाके उसको दंड दूंगा। और अर्जुन निकल पड़ते हैं, चारों भैया निकल पड़ते हैं। और जैसे ही अर्जुन जाते हैं तो उसी रथ में बैठ के अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। और अश्वत्थामा अर्जुन से बचने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाता है। हमारे कन्हैया कहते हैं अर्जुन तुमको भी ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और जैसे ही अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, मनोज ऐसा लग रहा कि ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र चल रहा। और फिर जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलता है तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तुम अपने ब्रह्मास्त्र को शांत कर लो। अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं और ब्रह्मास्त्र को शांत करके अश्वत्थामा को बंदी बना लिए हैं, रस्सियों में बुरी तरह बांध लिए हैं, रथ में लाकर पटक दिए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन इसको बांधो मत, इसको जो भी दंड देना है ना इसको तत्काल दे दो। अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं सखा, नहीं नहीं प्रभु, हम इसको दंड द्रौपदी के सामने देंगे क्योंकि मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि तुम्हारे पुत्रों को जिसने मारा है उन सभी का उस दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए इसको हम रथ में घसीट कर द्रौपदी के पास ले जाएंगे और द्रौपदी के सामने इस दुष्ट को दंड देंगे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन एक बार और सोच लो, क्योंकि ये आतताई है, आतताई सोते हुए प्रबल शत्रु को भी नहीं मारा जाता, इसने तो तुम्हारे सोते हुए अबोध बच्चों का मारा है। अबोध बच्चों का क्या वो था? धर्मवेता पुरुष कहते हैं मदम प्रमद मुनमतम सुप्तम बालम स्त्रियं जड़ां प्रपन्नम वीरतम वेतम नरिपुम हन्ति धर्मवेत्ता। जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं ना वो बालक को, छोटे छोटे बच्चों को, मतवाले हाथी को और सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारा जाता। इसे अधर्म कहते हैं। जो छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं ना ये अपराध है, छोटे छोटे बच्चों को नहीं मारना चाहिए। अर्जुन ने कहा सरकार छोड़ने वाला तो इसको मैं हूं नहीं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन ठीक है तुम एक बार और सोच लो। अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं सरकार हम छोड़ेंगे नहीं। और अर्जुन उसको अश्वत्थामा को घसीट के लाते हैं। इधर द्रौपदी देखती है अश्वत्थामा को रस्सी में बंधे, तो अश्वत्थामा को तुरंत खड़ी हुई और अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। कहती है मुच्चितामेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी कहती है कि ये महाराज आप क्या अनर्थ कर रहे हो? ये अश्वत्थामा कोई और नहीं, ये तो हमारे गुरुदेव भगवान की संतान है, हमारे गुरुदेव का बेटा है। और गुरु का पुत्र भी गुरु की तरह पूज्य होता है। और कहते हैं मुच्चितामेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। कहते हैं अपने गुरु को, गौ को और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, इन्हें कभी सताना नहीं चाहिए। ये अगर आपके द्वार पे आए हैं ना इनको प्रसन्न करके विदा करना चाहिए। तो अरे महाराज ये जो अश्वत्थामा है ना ये
कोई और नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान की संतान है, इसलिए हमारे गुरु तुल्य है और गुरु पे कभी हाथ नहीं उठाया जाता। गुरु पे तो सारे तीर्थ हैं। और गुरुदेव भगवान के चरणों में ध्यान करना चाहिए। गुरु के द्वारा बनाए हुए हम हैं, हमारे द्वारा हमारे गुरुदेव भगवान नहीं बनाए हैं, गुरुदेव के द्वारा हम सभी बनाए हैं। इसलिए कभी गुरु के बच्चों पे, गुरुदेव भगवान पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाथ तो बड़ी दूर की बात है, न गुरु की निंदा सुननी चाहिए, न गुरुदेव भगवान की निंदा करनी चाहिए। और गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करता ना, वो नरक में तो जाता ही है और इस कलयुग में भी भोग के जाता है। इसलिए हमें भोगी नहीं बनना है, हमें तो भगवान का भक्त बनना है। और भक्त बनने के लिए गुरुदेव भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। इसलिए गुरुदेव भगवान को कभी नहीं भूला जाता। जिसके जीवन में गुरु है ना, गुरु आपको अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, गुरु आपको गोविंद से मिलाता है, गुरु आपके संसार के इस मोह को भंग करके परमात्मा के चरणों में लगाता है। गुरु आपके लिए जीवन दाता होता है, गुरु आपका कर्म दाता होता है, गुरु आपका धर्म दाता होता है और गुरु के बिना जीवन चलने वाला नहीं है। आज द्रौपदी कहती है कि कुछ भी हो, ये आपके गुरुदेव भगवान का संतान है, इसलिए इसे हम मारेंगे नहीं। और गुरु की पुत्र जो है ना, वो हमेशा वंदनीय होती है। और धर्मराज युधिष्ठिर को जब ये वचन उचित लगे तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया, और अर्जुन, द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। जैसा भी हो ब्राह्मण है, पहले तो ब्राह्मण है, उसके बाद हमारे गुरुदेव भगवान की संतान है, इसलिए इसको कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे लिए सर्वदा वंदनीय ब्राह्मण गौ क्षत्रिय, ब्राह्मण गौ गोविंद हमेशा वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। और हमेशा क्षत्रिय परिवार का ब्राह्मण परिवार से हमेशा एक अनेक प्रेम रहा है, हर वर्ग से ब्राह्मण का प्रेम रहा है। इसलिए ब्राह्मण को भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और आज युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, कैसी भी हैं हमारे गुरुदेव की संतान हैं, क्योंकि गुरु के चरणों में सारे तीर्थ हैं। और सारे तीर्थ गुरुदेव भगवान के चरणों में है, चारों धाम गुरुदेव भगवान के चरणों में है। इसलिए गुरुदेव भगवान को हमेशा सम्मान करना चाहिए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो सारे तीर्थों का ध्यान गुरुदेव भगवान के चरणों में करना चाहिए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,